Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 6th standard SS. Okay, आज हम 6th standard का SS सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे. ठीक है, हमारा सिविक्स पार्ट 3rd लेसन द गवर्नमेंट. आज हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. आज इस चैप्टर में हम लोग गवर्नमेंट के फंक्शंस, गवर्नमेंट के टाइप, हमें हमारे क्या रोल है, फिर ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गन और लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे. ठीक है, आज ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. तो चलो, ऑल ऑफ अस आर सोशल बीइंग. हम सब सोशल बीइंग हैं, हम इस सोसाइटी का हिस्सा है ना. वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर आवर नीड्स. हम लोग एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, है ना. कुछ ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं. ऑल्सो वैन पीपल ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स लिव टुगेदर. देखो, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, फिर भी हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है किसी ना किसी काम के लिए. देयर आर चांसेस ऑफ देयर गेटिंग इनटू द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टू सेटल डाउन दोज कॉन्फ्लिक्ट्स वी नीड एन ऑर्गेनाइजेशन. देखो, यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो देखो सबकी सोच एक जैसी तो नहीं होगी. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर देखो दो जन मिलते, बहुत सारे जन आके रहते हैं, तो क्या होगा, झगड़ा होने के चांसेस होते हैं. तो वो झगड़े को सॉल्व करने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, है ना. तो वो झगड़ा सॉल्व हो सके. कॉन्फ्लिक्ट्स यानी झगड़े होते हैं ना. कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, झगड़ा. तो वो झगड़े को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए. दिस जॉब इज़ डन बाय द गवर्नमेंट. ये जॉब कौन करता है, गवर्नमेंट करता है. झगड़ा सॉल्व करने का काम कौन करता है, गवर्नमेंट करता है. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो. द गवर्नमेंट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द कंट्री. गवर्नमेंट क्या है, डिसीजन लेता है हमारे लिए फैसले लेता है. इट मेक द लॉ. देखो, कानून बनाता है, वो इन्फोर्स में लाता है, उसको लागू में लाता है, इंश्योर करता है सोसाइटी में वो ऑर्डर फैलाता है. और ठीक है, अभी देखो गवर्नमेंट होता क्या है, पहले हम देखेंगे कि गवर्नमेंट है क्या. मेन देखो, गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल. एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है विद पावर टू मेक इम्प्लीमेंट. देखो, गवर्नमेंट क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसके पास पावर होता है, पूरा अधिकार होता है सब कानून बनाने का और देखने का, सब लोग उसके कानून का पालन कर रहे हैं कि नहीं, पूरी तरह से काम हो रहा है कि नहीं. ठीक है, तो गवर्नमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसके पास पूरा पावर होता है. तो उसमें क्या होता है, वो सब पहले तो कानून बनाते हैं हमारे अच्छे के लिए, फिर वो देखते हैं वो अच्छे से पालन किया जा रहा है कि नहीं, अच्छे से हो रहा है कि नहीं. वो सब देखने का काम गवर्नमेंट का होता है. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको देखना होता है. पूरे नेशंस का कानून वानून बनाते हैं और मेंटेन करते हैं. ठीक है, तो देखो, गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द पावर टू मेक implement and interrupt the laws so as to ensure an order life. It is responsible for administrating and managing the affairs of the nations. तो ये क्या काम करती है, तो पहले तो कानून बनाते हैं, फिर देखती है सब कानून अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं, पूरे नेशंस का देखती है. कुछ भी झगड़ा वगड़ा हो वो सॉल्व करने का काम गवर्नमेंट का है. अच्छे से अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं इसमें, तो वो लोग देखते हैं, लॉ बनाते हैं, ऑर्डर्स देखते हैं, फिर वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं, वो सब गवर्नमेंट का काम होता है. चलो तो बच्चों, हम अभी फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे. ठीक है, तो देखो, द मेन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट आर एज फॉलो. मतलब गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है, उनको क्या क्या करना होता है वो देखेंगे. ठीक है, तो देखो, द मेन लॉ, मेंटेनिंग लॉ. पहले तो उनको मेंटेन करना होता है सब लॉ एंड ऑर्डर्स को. ठीक है बच्चों, उनको क्या करना होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को उन लोग को डेवलप करना पड़ता है, सब फैसिलिटीज़ वो सब. फिर देखो, तीसरा काम क्या है, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर. हमें देखो हेल्थ केयर फैसिलिटी, हॉस्पिटल, वो सब हेल्थ केयर की फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ती है. फिर क्या होता है, सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ती है उन्हें. सब ये कौन प्रोवाइड करता है बच्चों, गवर्नमेंट. तो पहला काम क्या है उनका, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, हेल्थ केयर की, सैनिटाइज़र की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, फिर टू प्रोवाइड स्कूल, पोस्टल एंड रेलवे सर्विस. देखो, गवर्नमेंट का ये भी काम है, स्कूल प्रोवाइड करना, पोस्टल सर्विस प्रोवाइड करना और रेलवे सर्विस प्रोवाइड करना. फिर टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ कमोडिटी. फिर कंट्रोल करना प्राइस का, है ना, थोड़ा बहुत कंट्रोल करते हैं वो लोग. टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री के बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना, वो भी गवर्नमेंट का काम है. टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज. देखो, दूसरी कंट्री के साथ गवर्नमेंट को पीसफुल रिलेशन मेंटेन करना भी हमारा गवर्नमेंट का काम है ना.
टू मेक प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट, और हमारे डेवलपमेंट के लिए जो प्लान्स बनते हैं कि कब क्या बनना चाहिए, कहाँ सब कौन सा काम होना चाहिए, कहाँ के डेवलपमेंट होना चाहिए, वो सब का काम कौन करता है? गवर्नमेंट। अभी सपोज़ कहीं एरिया में बाढ़ आई हो तो वहाँ पे सुरक्षा का भी काम कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। डेवलपमेंट प्रोसेस वही करते हैं, ठीक है। अभी देखो, टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर, अभी तबाही आती है, तूफान आता है, नेचुरल डिज़ास्टर होता है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट जाती है ना उनकी हेल्प करने। वेरी गुड। तो गवर्नमेंट का सब काम है ना कि वो सबकी हेल्प करेगा। पर सपोज़ कहीं बाढ़ आई तो गवर्नमेंट को जाके हेल्प करती है, गवर्नमेंट उनको जाके हेल्प करती है, उनको बाढ़ से बचाती है ना, नेचुरल डिज़ास्टर से। टू सेटल डिस्प्यूट ऑफ द पीपल, अभी बहुत सारे जन में झगड़ा हो रहा है तो गवर्नमेंट का काम होता है ना कि गवर्नमेंट आके हेल्प करती है, उनका झगड़ा सॉल्व करती है, प्रॉब्लम सॉल्व करती है। वर्क फॉर ऑल ओवर वेलफेयर ऑफ द पीपल, हमारे अच्छाई के लिए, सबके अच्छाई के लिए गवर्नमेंट काम करती है ना। अभी देखो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, अभी कौन से हैं वो देखेंगे। द गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन, 3 तरह का है, एक्सिलेटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। क्या क्या है बच्चों? एक्सिलेटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। सिंस द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, देखो सबसे मेन काम क्या है गवर्नमेंट का? लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना। लॉ हैज़ टू बी मेड, देखो कानून बनाते हैं। दिस लॉ आर मेड बाय द लेजिस्लेटिव, तो लेजिस्लेटिव क्या है ये लॉ कौन बनाता है बच्चों? लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, ये कानून बनाता है, वो इंट्रोड्यूस करता है और लॉ को पास करता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? वो इंश्योर करता है कि लॉ अच्छे से हो रहा है कि नहीं, ओबे कर रहे हैं कि नहीं। तो इंश्योर दैट दिस लॉ आर ओबेड, वो देखते हैं कि जो लॉ बनाया गया है वो काम माना जा रहा है कि नहीं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और जुडिशरी, द जुडिशरी मेक श्योर दिस लॉ आर नॉट मिसप्रिटेंड, देखो वो क्या देखते हैं कि लॉ को एकदम अच्छे तरह से यूज़ किया है कि नहीं, कोई अलग यूज़ तो नहीं कर रहा, कोई किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। लेजिस्लेटिव और द बाय द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी प्रोवाइड्स जस्टिस टू द पीपल, ये सबको इंसाफ प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या करता है? इंसाफ प्रोवाइड करते हैं। अभी देखो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, अभी क्या देखेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। द लॉज आर मेड बाय द गवर्नमेंट इन द मैनर डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, देखो जो भी लॉ बनता है वो किसके डिपेंडेड होता है? जिस टाइप की कंट्री में जिस टाइप का गवर्नमेंट है उस पर। द लॉज आर मेड बाय द गवर्नमेंट, कानून कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है। इन द मैनर ऑफ डिपेंडिंग, तो ये किस पे डिपेंड होता है? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पे डिपेंड होता है। इन द कंट्री में, कौन से कंट्री में किस तरह का गवर्नमेंट है उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट है इन पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। दिस आर एज फॉलो, तो ये अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो डेमोक्रेसियल गवर्नमेंट, अभी क्या पढ़ेंगे? डेमोक्रेसियल गवर्नमेंट, ये क्या होता है? तो देखो बच्चों, डेमोक्रेसियल गवर्नमेंट इज़ एनी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट वेयर पीपल हैव राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अभी हम बच्चों क्या पढ़ेंगे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है बच्चों? देखो, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि इसमें हम पीपल्स को राइट होता है कि हम जिसको अपना लीडर बनाना है उसे हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ द, देखो अभी क्या बच्चों? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ एनी सिस्टम of government where people have the right to choose their representative are called democracy। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है? हम पीपल्स को राइट होता है, अधिकार होता है कि हम अपने लीडर्स को चूज़ करें, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी बोलेंगे, ठीक है। देखो, अब्राहम लिंकन डिफेंड डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द ऑफ द पीपल। ये क्या, इसने क्या डेफिनेशन दिया है अब्राहम लिंकन ने कि ये गवर्नमेंट किसके लिए है? तो पीपल के लिए है, पीपल के द्वारा सिलेक्ट की जाती है ना ये। तो देखो, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, मतलब गवर्नमेंट किसके द्वारा बनी है? पीपल के लिए। फॉर द पीपल किसके लिए बनी है? हमारे लिए बनी है ना। तो देखो, गवर्नमेंट बाय द पीपल हमारे से बनी है, हमारे लिए बनी है। फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, और पीपल के लिए है। पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द सिस्टम ऑफ सर्च, देखो पीपल इलेक्ट करता है ना, किसके थ्रू? तो देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू, ठीक है। ये देखो यूनिवर्सल
एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, यूएएफ। यूएफ का फुल फॉर्म क्या है, यूएएफ का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है बच्चों, अभी देखो इन यूएएफ ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री आर, एंड देखो ये कैसे इलेक्ट होते हैं, तो वोट से। ठीक है, वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसमें डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का मतलब क्या हुआ बच्चों, भेदभाव। तो देखो इसमें क्या होता है, हर सिटीजन को अधिकार होता है वोट करने का ऑन द बेसिस ऑफ, देखो डिस्क्रिमिनेशन किसके बेस पे नहीं होता है, तो कास्ट, कलर, क्रेड, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर एक्सेट्रा, ये सब को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। देखो हम हमारे हर सिटीज़न, हर कंट्री के हर सिटीज़न को वोट करने का अधिकार है बिना डिस्क्रिमिनेशन के, बिना भेदभाव के। ना ऐसा नहीं बोलते कि तू ये कलर का है तो वोट नहीं कर सकता, सबको पूरा अधिकार होता है वोट करने का। ठीक है, ना बोलते लड़का है तो वोट कर, लड़की है तो वोट मत कर, ऐसा कुछ नहीं है, बिना डिस्क्रिमिनेशन के वोट करते हैं। हावेवर वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड द वेज टू लॉन्ग, देखो अभी क्या है, हावेवर वुमेन्स ऑल over the world has waged a long streams before they got their right to vote. In India, however, women got the right to vote immediately after independence. देखो पहले तो एकदम स्टार्टिंग में वुमेन्स को राइट नहीं दिया गया था वोटिंग का, लेकिन जैसे इंडिया में जैसे ही इंडिपेंडेंट मिला वैसे ही वुमेन्स को भी वोटिंग करने का राइट मिला। ठीक है, अमेरिका, इंडिया, ब्रिटेन आर द सम बिग डेमोक्रेटिक कंट्री, ये सब कंट्री में वोट करने का अधिकार मिल गया था पहले इस वुमेन को। अभी देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फॉर्म, अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हम की फॉर्म देखेंगे बच्चों। चलो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और की फॉर्म देखेंगे। अभी देखो पार्लियामेंट देखेंगे, द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट फॉर्म इज बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ द पार्टीज इन द लेजिस्लेटिव। देखो ये किसके सपोर्ट में होता है, लेजिस्लेटिव के सपोर्ट में होता है। ठीक है, द पॉलिटिकल पार्टी और द काउंसलर इन पावर मस्ट हैव द मेजोरिटी इन दिस लेजिस्लेटिव। उसमें क्या होता है, मेजोरिटी के बेस भी होता है। मेजोरिटी पता है ना आपको, जो ज़्यादा संख्या उस पार्ट में होती है। ठीक है, जैसे कि देखो अभी 10 जन है, 10 में से 6 बोल रहे हैं हाँ और 4 बोल रहे हैं ना, तो मेजोरिटी क्या हुई 6, मतलब जिस पार्ट में ज़्यादा, जिस हिस्से में ज़्यादा बोला जाता है, जो जिसमें ज़्यादा जन पार्ट लेते हैं ना। तो देखो इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी या फिर काउंसलर में ज़्यादा पावर किस मेजोरिटी के पास होता है। ठीक है, जो अगर सपोज़ किसी को कुछ बोलना हो कि आज हमें मार्केट जाना है, लेकिन 6 जन बोल रहे जाना है और 4 बोल रहे नहीं जाना है, तो कौन सा माना जाएगा 6, क्योंकि मेजोरिटी विन होता है। तो इसमें भी मेजोरिटी के हिसाब से होता है। ठीक है, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया मेजोरिटी और माइनॉरिटी का समझने के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें क्या होता है, मेजोरिटी के बेस पे होता है द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट इन द इंडिया एंड द ग्रेट ब्रिटेन आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर द गवर्नमेंट। ये एक अच्छा एग्जाम्पल्स है। अभी देखो प्रेसिडेंटल वाला देखेंगे। प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन सेपरेशंस ऑफ द पावर। ये किस पे बेस्ड है, पावर पे बेस्ड है। इन दिस लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव आर सेपरेटेड, इसमें अलग अलग किया जाता है फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग होता है। द रियल पावर इज़ इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड प्रेसिडेंट। इसमें असली पावर किसके पास होता है बच्चों, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आया होता है। ठीक है, चुनाव में जीत के आया होता है प्रेसिडेंट, उसके हाथ में होता है। हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का भी मेंबर नहीं होता है और अकाउंटेबल, देखो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता एंड इज नाइदर अकाउंटेबल टू इट, और ना उसमें कुछ काम कर रहा होता है। सदर्न एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर, देखो सदर्न एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ये सब एग्जाम्पल है उस टाइप गवर्नमेंट के। अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशन को मॉर्चरी देखेंगे। इन सच अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट द किंग रन, इसमें क्या होता है मोनार्ची में, तो इसमें राजा लोग अपना राज्य चलाते हैं। गवर्नमेंट कौन चलाता है, राजा चलाता है। ठीक है, राजा वाला सिस्टम होता है। द किंग इज, द किंग है ना वो हेड होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता है। द रियल पावर इज इंजॉयड बाय द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंट बाय द सिन हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर जापान। ये सब रियल पावर किसके पास होता है, तो देखो इलेक्टेड किसने इलेक्ट किया हुआ था गवर्नमेंट, देखो डेमोक्रेसी इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंट बाय द क्लिवेन हेड बाय द चीफ प्राइम मिनिस्टर होता है ना बच्चों। और ये कहाँ है, जापान एंड भूटान में ये टाइप का कंट्री, ये टाइप का होता है। ठीक है, अभी हम दूसरा देखेंगे।
तो देखो अभी हम ऑथोरिज्म का पढ़ेंगे। द वर्ड ऑथोरिज्म मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट। इसमें क्या होता है? ऑथोरिटी, मतलब जिसके पास पावर होता है, ठीक है। दोज एंड ऑथोरिज्म गवर्नमेंट प्लेस, इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द ग्रुप, इसमें एक्टिव मतलब इंडिविजुअल का भी एक काम होता है और ग्रुप में भी होता है। इन दिस स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल और अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल ऑल द डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नमेंट। देखो इसमें क्या होता है? छोटा सा ग्रुप होता है या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पावर ज़्यादा हो, ठीक है, वो डिसीजन लेने में हेल्प करती है गवर्नमेंट में, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नमेंट, वो फैसला लेती है गवर्नमेंट का। कौन? एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा या फिर जो पार्टी पावर में होती है वो, ठीक है, डिसीजन लेती है गवर्नमेंट में। फिर देखो अभी देखो मोनार्ची वाला कहाँ चलता है बच्चों? मोनार्ची वाला इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पावर आर कंट्रोल। देखो पावर किसके पास होता है? हेड के पास, किंग के पास या फिर क्वीन के पास। मोनार्ची में क्या होता है? कौन ज़्यादा पावर इंजॉय करता है बच्चों? तो गवर्नमेंट पावर ज़्यादा इंजॉय नहीं करती है इसमें कौन ज़्यादा पावर इंजॉय करता है मोनार्ची में? तो किंग या फिर क्वीन इंजॉय करता है। कौन? देखो मोनार्ची में पावर किसके पास होता है? किंग या फिर क्वीन के पास। और ये कहाँ चलता है? सऊदी अरेबियन में और यूएई में चलता है ये टाइप का गवर्नमेंट। अभी देखो मिलिट्री और इलेक्ट बेस देखेंगे। पहले हमने मोनार्ची का देखा। मोनार्ची में क्या होता है? पूरा पावर किंग और क्वीन के पास होता है। और ये कहाँ चलता है? कौन सी कंट्री में ऐसा गवर्नमेंट है? तो सऊदी अरेबिया में है, यूएई में है, ठीक है। अभी देखो मिलिट्री और इलेक्ट बेस्ड। मिलिट्री और इलेक्ट बेस्ड में क्या होता है? इन दिस सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट अ मिलिट्री लीडर और ग्रुप ऑफ इलेक्टेड डायरेक्टेड। तो इसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ लीडर मिलिट्री का जो लीडर होता है वो ये पावर, उसके पास पावर होता है, या फिर जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो इलेक्ट होकर आते हैं उसके पास पावर होता है, वो इन्फोर्स करता है कानून को, ठीक है, बेस्ड ऑन अ फोर्स। फिर देखो ये कहाँ चलता है? पाकिस्तान में चलता है, म्यांमार में चलता है, इस टाइप का गवर्नमेंट, ठीक है बच्चों। अभी थर्ड टाइप का है डिक्टेटरशिप का। अच्छा, डिक्टेटरशिप पढ़ेंगे अभी। पॉलिटिकल अथॉरिटी इज मोनोपोलाइज बाय द सिंगल पर्सन। इसमें क्या होता है? सिंगल पर्सन के पास होता है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के पास होता है एंड एक्सप्रेस टू वेरियस। देखो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेथड यूज़ किया जाता है, अलग अलग तरह का मेथड यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ में करने के लिए। इसमें नो फ्रीडम एंड द पीपल कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एज दे लाइक। और इसमें हम लोग ओपिनियन नहीं दे सकते, अपना विचार नहीं दे सकते कि हमें ऐसा नहीं अच्छा लगा तो ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा हम अपना ओपिनियंस नहीं रख सकते क्वाइट ऑफ्टन एज अ वे टू सिक्योर देयर पावर एंड हैव मोर कंट्रोल। देखो इसमें क्या होता है? हमारे पास इतना पावर नहीं होता है, ठीक है, वो दूसरे उनके पास ज़्यादा पावर होता है, वो सिक्योर करते हैं, मोर कंट्रोल पावर होता है। विड्रॉ सर्टन राइट्स ऑफ फॉर द पीपल। एग्जाम्पल ऑफ द कंट्री दैट फेस डिक्टेटरशिप। देखो ये जर्मनी और इटाली में होता है, ठीक है बच्चों। डिक्टेटरशिप कहाँ होता है? जर्मनी और इटाली में होता है। अभी देखो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। देखो ये किस पे डिपेंड होता है? कंट्री के साइज पे। तो देखो डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड पॉपुलेशंस ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल। देखो जितना पॉपुलेशन होगा उतना गवर्नमेंट का लेवल उस पर होगा, ठीक है, उस कंट्री में उतना गवर्नमेंट का लेवल होगा। तो ये किस पे डिपेंड होता है? कंट्री के साइज, पॉपुलेशन साइज पे डिपेंड होता है। देखो द गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। दिस डिवीजन हेल्प टू रन द कंट्री स्मूथली एंड इफेक्टिवली। हर चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? हमारा कंट्री का हर काम अच्छे से होता है। अगर सब एक ही काम करने बैठे तो क्या होगा? डिस्प्यूट होगा, झगड़ा होगा। इसलिए क्या हर चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, तो क्या होगा? आसानी से सब काम हो जाएगा। पहले देखो नेशनल लेवल का एक है, ठीक है, हम लेवल्स देखेंगे। तो पहले नेशनल लेवल है, ये नेशनल लेवल पे काम करता है ना। इट वर्क एट द नेशनल लेवल, इट इज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ये सबसे ऊंचा लेवल पे है। तो देखो क्या है? एक नेशनल लेवल पे काम करता है, हाईएस्ट लेवल पे है। फिर स्टेट लेवल देखेंगे। इट वर्क इन आइदर स्टेट, एंटायर स्टेट्स पे काम करता है, एंटायर स्टेट। इट वर्क
इन एन एंटायर स्टेट, पूरे स्टेट्स में काम करता है। एवरी स्टेट हैज़ स्टेट गवर्नमेंट, सब स्टेट में देखोगे तो सब स्टेट में खुद का एक गवर्नमेंट होता है। फिर देखो लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अभी लोकल लेवल का देखेंगे। इट्स वर्क इन विलेज, ये कहाँ होता है? विलेज में, डिस्ट्रिक्ट में, टाउन्स में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसको दूसरा नाम क्या कहा गया है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये लोकल ही काम करता है विलेज के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए और टाउन्स के लिए। अभी देखो अवर रोल, हमारा क्या काम होता है इसमें? इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट टू एडप्ट बाय द लॉ। देखो हमारा काम क्या होता है वो भी हम वो पढ़ेंगे। हमारा रोल्स क्या होता है? अवर रोल्स, इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट टू एबल बाय द लॉ ऑफ द कंट्री बट इट इज़ ऑल्सो very important to understand the reason behind the formations of the law that the government make for us। देखो खाली डायरेक्ट फॉलो ही नहीं करना चाहिए, हमें समझना भी चाहिए कि वो हमारे लिए क्यों बनाया गया है, गवर्नमेंट ने क्यों बनाया है, वो सब लॉ कानून क्यों बनाए गए हैं, कानून क्यों बनाए गए, वो हमें समझना भी चाहिए। since all of us are not एडुकेटेड, हम ज़्यादातर लोग कोई पढ़े लिखे नहीं होते इन द फील्ड ऑफ लॉ, ठीक है। लॉ मतलब हमें लॉ की पढ़ाई नहीं की होती है ना, तो हमें इतना कानून के बारे में नहीं पता होता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पीपल वी इलेक्ट टू एक्सप्लेन द लॉ, तो ये हमारी ड्यूटी है, हमें एक्सप्लेन मतलब इलेक्ट करे तो हमें कोई बताए। दैट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मतलब उसका फ़ायदा नुकसान हमें कोई बताए सा। एंड सिंस वी हैव टू रिले ऑन आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो हमें किस पे निर्भर रहना पड़ता है? जो जिसे हम इलेक्ट करते रहे ना, उस पर निर्भर करना पड़ता है। किस पे निर्भर रहते हैं हम? जिसे हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है। इट बिकम इम्पॉर्टेंट दैट वी चूज़ द राइट पर्सन, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है हम जिसे भी चूज़ करें वो राइट पर्सन हो, है ना। क्या बच्चों, देखो एक तो हमने कानूनी पढ़ाई की नहीं रहती है, तो हमें उसके बारे में इतना डीपली नॉलेज नहीं होता है। हम किस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं? जिसे हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम जिसे चुन के चुनाव में जिता के लाते हैं, तो हम जैसे लीडर को सिलेक्ट करते हैं तो हमें उस तरह का लीडर को सिलेक्ट करना चाहिए जो अच्छे से काम कर सके, जो उस पोजीशन के लायक हो, ठीक है बच्चों। वेरी गुड। अभी देखो तो हमारा ये काम इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जिसे भी इलेक्शन में लाए वो अच्छे से सब काम करे, ईमानदारी से काम करे। इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, देखो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ये सब कंट्री में पीपल पे एन एक्टिव रोल, हम लोग जाके वोटिंग करते हैं तो हम लोग एक्टिव रोल प्ले करते हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। पीपल डिसाइड हु विल गवर्न ओवर दैम, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कौन हमारा लीडर बनेगा, कौन हमारे लिए फैसला लेगा, ये हम डिसाइड करते हैं ना। इलेक्शन में जाके वोट करते तो हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होता है, तो हम डिसाइड करते हैं कि कौन हमारे लीडर बनेगा, कौन रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, वो हम डिसाइड करते हैं ना। इन मैनी कंट्रीज दे हैड टू फाइट फॉर देयर राइट्स, और बहुत सारी कंट्री में क्या होता है उनको अपने अधिकारों के लिए फ़ाइट करना पड़ता है। वो देखो बहुत सारी कंट्री ऐसे भी है जहाँ पे उनको अपने अधिकारों के लिए फ़ाइट करना पड़ता है। वुमेन डिड नॉट हैव राइट टू वोट, और कोई कंट्री में तो ऐसा भी है जहाँ पे वुमेन्स को राइट नहीं है वोटिंग करने का। मैनी कंट्रीज़ टिल द 20th सेंचुरी तक ऐसा था कि वुमेन्स को राइट ही नहीं था वोट करने का। दे सफर्ड मूवमेंट ऑफ देन अर्लियर 20th सेंचुरी वॉज एश्योर्ड विद द डिमांड बाय द वुमेन, देखो डिमांड उठाई गई थी, डिमांड बाय द वुमेन सीकिंग द राइट टू वोट, वुमेन्स डिमांड उठाई गई थी 20th सेंचुरी पे, ठीक है। देखो बट वी हैव नॉट ऑलवेज हैड द राइट टू चूज़ अवर गवर्नमेंट, पहले क्या था, हमें हमेशा चॉइस नहीं दिया जाता था। बट वी हैव नॉट always had the right to choose our government for a very long period. We were under British राज। देखो पहले क्या होता था, हमारे पास अधिकार नहीं था, पहले हम अपना गवर्नमेंट चूज़ नहीं कर सकते थे, पहले हम किसके अंडर थे? ब्रिटिश राज्य के अंदर थे, ठीक है। बट वी हैव नॉट ऑलवेज हैज़ द राइट टू चूज़ अवर गवर्नमेंट फॉर अ वेरी long period. We were under the British Raj and has
टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो हमें क्या किसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते थे? ब्रिटिश के। जो ब्रिटिश रूल्स बनाता था इंडिया में, हमको उसको फॉलो करना पड़ता था। इटली ओनली द ब्रिटिश हैज़ द राइट टू मेक लॉ। देखो इसमें किसके पास राइट था? ब्रिटिश के पास लॉ बनाने का राइट था, कानून बनाने का इंडिया के लिए। बट आफ्टर द स्ट्रगल फॉर मैनी ईयर्स, बहुत समय तक स्ट्रगल किया, लड़ाई वड़ाई हुई थी, है ना, तो फ्यू वेर गिवन द राइट्स टू वोट, तो थोड़ों को वोट्स करने का राइट मिला था। बट द कॉमन पीपल हैड नो सच राइट। तो पहले क्या हुआ था? पहले तो राइट ही नहीं था। फिर बहुत सालों के स्ट्रगल, बहुत सालों की मेहनत के बाद कुछ पीपल को राइट दिया गया था, ठीक है, लेकिन कॉमन पीपल को राइट्स नहीं दिया गया था। देयरफॉर व्हेन इंडिया गेन फ्रीडम, जैसे ही इंडिया को आज़ादी मिली, फ्रीडम मिला फ्रॉम द ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी 1947 में, तो लीडर क्या हो गया? लीडर ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू हैव अ डेमोक्रेटिक। तो इंडिया के लीडर ने क्या डिसाइड किया कि हम डेमोक्रेटिक बनाएंगे, कि मतलब हर पर्सन को राइट मिले वोट करने का, ठीक है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर एवरी पीपल हु हैव से। तो उसने क्या बोला कि सब पर्सन को, इंडिया के सब पर्सन को वोट करने का राइट मिलेगा। ओनली कंट्री एक्सेस यूनाइटेड, देखो ये क्या, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का, ठीक है, मतलब हर एडल्ट को राइट मिलेगा वोट करने का। वेयर एवरी पर्सन ऑफ द एज ऑफ 18 एंड अबव, देखो 18 या फिर 18 साल के ऊपर के राइट होगा वोट करने का, ठीक है। कोई भी कास्ट का हो, कोई भी कलर, कोई भी जेंडर, कोई भी सोशल स्टेटस, मतलब अमीर गरीब कुछ भी हो, लेकिन उसके पास राइट होगा वोट करने का, ठीक है। वेरी गुड। इंडिपेंडेंट के बाद क्या हो गया था बच्चों? इंडिपेंडेंट के बाद से ही हमारे पास वोटिंग का राइट आ गया था, मतलब सबको इक्वली वोटिंग का राइट मिल गया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ अमीर लोग वोट करेंगे, सबको, अमीर गरीब काला गोरा, मतलब कलर डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंसेस, सबको बुलाकर सब वोट करेंगे, इसका आ गया था। कब? जैसे इंडिपेंडेंट होते ही, ठीक है। तो ये चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखी। होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।